हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन इंडिया आए हुए हैं और इनकी इंडिया विजिट के दौरान कई इंपॉर्टेंट डील्स जो हैं यहाँ पर कंक्लूड करी जानी है, जिसमें से एक का इनैगोरेशन कल किया गया, जहाँ पर टाटा एयरबस एयरक्राफ्ट फैसिलिटी को इनैगोरेट किया गया, जो कि फाइनल असेंबली लाइन होने वाली है एयरबस के H125 हेलीकॉप्टर्स की, और इनको वेमागल कर्नाटका से मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो यहाँ पर 1000 करोड़ के ऊपर की इन्वेस्टमेंट होनी है और कहा जाता है कि कई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर क्रिएट होगा। बाकी यहाँ पर मिलिट्री रिक्वायरमेंट के साथ भी इस चीज़ को एसोसिएट करके देखा जा रहा है। और तो ये बात हम आपको बता दें कि अभी तक आर्मी या एयरफोर्स द्वारा इनके ऑर्डर्स नहीं दिए गए हैं और फिलहाल यहाँ पर जो असेंबली है ये लाइकली सिविलियन मार्केट के लिए ही है, पर यहाँ पर मिलिट्री वर्जन्स को भी मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, जो कि H125M के नाम से जाने जाते हैं। तो एयरबस इन हेलीकॉप्टर्स को इंडियन मिलिट्री के लिए भी पिच कर रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर्स हमारी हाई एल्टीट्यूड रिक्वायरमेंट्स के लिए परफेक्ट साबित हो सकते हैं। हाईएस्ट एल्टीट्यूड में लैंड करने का रिकॉर्ड भी ये हेलीकॉप्टर्स होल्ड करते हैं। साथ में सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स हैं, काफ़ी कैपेबल हैं और पहले भी इनका इवैल्यूएशन इंडियन आर्मी द्वारा किया जा चुका है चीता जैसे हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए। तो इस फैसिलिटी से जो पहला हेलीकॉप्टर है इसको 2027 में डिलीवर किया जाएगा, यानी कि अगले साल तक। तो इस जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग लाइन के अंतर्गत टाटा द्वारा मैन्युफैक्चरिंग करी जाएगी और टेस्टिंग करी जाएगी इन हेलीकॉप्टर्स की, जिसमें इंटीग्रेशन, टेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स और दूसरे कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट और टेस्ट किया जाएगा। तो ये बात हम आपको बता दें कि इन हेलीकॉप्टर्स की इस कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और ये हाई और हॉट साथ में एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में काफ़ी कैपेबल माने जाते हैं। साथ में इसमें आपको अच्छी खासी कस्टमाइजेशन अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। तो एक तरीके से इन हेलीकॉप्टर्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की जो बात है वो चल रही है और ये होने वाले हैं। दूसरी जगह पर इनको लेकर कुछ विरोध भी देखा जा रहा है। इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि सिमिलर कैटेगरी में हमारे द्वारा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर डेवलप किया गया है और ये हेलीकॉप्टर जो है उसका मार्केट एक्वायर कर सकता है और आर्म्ड फोर्सेस जो हैं ये LUH के बजाय H125 की तरफ आगे बढ़ सकती हैं, जो कि डोमेस्टिक R&D को अफेक्ट कर सकता है। कैपेबिलिटी वाइज अगर आप देखेंगे तो जो H125 है ये काफ़ी पुराना हेलीकॉप्टर है। पहली बार ये हेलीकॉप्टर 1974 में फ्लाई किया था, पर रेंज और एंड्योरेंस के मामले में ये LUH से थोड़ा बेटर हो जाता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम रेंज 662 किलोमीटर्स की मिलती है। वहीं पर LUH में रेंज करीबन 350 किलोमीटर की कोट करी जाती है 500 किलोग्राम के पेलोड के साथ, और फेरी रेंज अराउंड 500 किलोमीटर की मिल जाती है। वहीं पर जो सर्विस सीलिंग है ये वैसे तो H125 की 4600 मीटर की कोट करी जाती है, पर हाईएस्ट एल्टीट्यूड में लैंड करने का रिकॉर्ड भी इसी हेलीकॉप्टर के पास है, जो कि 8848 मीटर्स का है। इसके कंपैरिजन में LUH की जो मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है ये 6500 मीटर के अप्रॉक्स की बताई जाती है। साथ में LUH में एक ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंजन भी आपको मिलता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1400 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर पाता है। वहीं पर H125 का इंजन अप्रॉक्सीमेटली 848 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। ऑल्दो दोनों ही इंजन यहाँ पर फ्रेंच ओरिजिन के हैं और टर्बोमेका द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो अगर आप रिकॉर्ड्स को खाली देखेंगे तो कुछ मामलों में H125 को सुपीरियर दिखेगा और कुछ मामलों में LUH। वहीं पर LUH के साथ जो इश्यूज चल रहे हैं वो भी सॉर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑटो पायलट का इशू जो है ये सॉर्ट हो गया है। ऑटो रोटेशन का इशू जो है ये आने वाले कुछ महीनों में सॉर्ट हो जाएगा, जैसा कि हमने पहले रिपोर्ट किया हुआ है। तो अब इनिशियल बैच के जो ऑर्डर हैं वो दिए जा सकते हैं और उसके बाद रूम यहाँ पर खुल जाएगा लार्जर ऑर्डर का, जो कि 1 से 2 साल में दिए जा सके। तो यहाँ पर इसलिए सवाल उठते हैं कि अगर आपके पास एक कैपेबल LUH जैसा हेलीकॉप्टर है तो H125 को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का क्या मतलब है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके ही हेलीकॉप्टर के मार्केट को नुकसान पहुंचा सकता है, वो भी आपके खुद के कस्टमर बेस में, जिसमें आपकी खुद की मिलिट्री जो है वो इन हेलीकॉप्टर्स को प्रेफर कर सकती है और जो लोकल R&D प्रोडक्ट है उसको इग्नोर किया जा सकता है। ऑल्दो फेवरेबल आउटकम में लाइकली जो सिनेरियो होगा उसके अंतर्गत कुछ नंबर्स में हो सकता है LUH लिए जाए और कुछ नंबर में H125 लिए जाए, पर अभी की रियलिटी की बात करें तो H125 को लेकर कोई भी ऑर्डर्स मिलिट्री द्वारा नहीं दिए गए हैं। और ये बात हम आपको बता दें कि ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान द्वारा ज़रूरी इस्तेमाल किए जाते हैं। उनकी आर्मी एविएशन कोड द्वारा ये हाई एल्टीट्यूड रीजन में यूज़ किए जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखना होगा कि ये हेलीकॉप्टर्स LUH के मार्केट को खाते हैं
या नहीं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।